हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल CGL पॉइंट में। कर याद कराएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल, मतलब जहाँ पे कुछ लोग मिलके ही सरकार बना देते हैं तो उसे बोलते हैं ओलिगार्की। जैसे पहले के ज़माने में होता था कि कुछ लोग ही मिलकर सरकार बना देते थे तो उसे बोलते हैं ओलिगार्की। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड, इसे बोलते हैं सेलिबेसी, मतलब जो हमेशा अनमैरिड रहा हो तो उसे सेलिबेसी। तो सलमान खान को बोल सकते हैं दोस्तों, वह एक सेलिबेसी है। सलमान खान इज ए सेलिबेसी। एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन ए 5 years, क्यूइनियल। देखिए दोस्तों, क्यूइन मतलब 5 होता है, जहाँ भी आपको QUIN रहे इसका मतलब 5 होता है। और इनियल मतलब ईयर होता है। तो मतलब कि ऐसा इवेंट जो कि एक बार होता है 5 साल में तो उसे क्वीनियल बोलते हैं। जैसे चुनाव होते हैं दोस्तों 5 साल में एक बार, तो चुनाव क्वीनियल है। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट इन, इसका मतलब है दोस्तों कि जो हॉर्सेस की देखभाल करने के लिए रखा गया हो तो उसे ऑस्लर कहते हैं। ऑस्लर, जैसे पहले के ज़माने में सेना लोग रखते थे और हॉर्स के साथ रखते थे, तो हॉर्सों की देखभाल करने के लिए अलग से लोगों को रखा जाता था, तो जिन्हें रखा जाता था उसे ऑस्लर कहेंगे। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली मतलब फ्लाउंडर, मतलब जो बहुत स्ट्रगल कर रही है तो उसे फ्लाउंडर कहेंगे। जैसे अगर मछली को बाहर निकाल देंगे तो वह स्ट्रगल करेगी हेल्पलेसली, मतलब वो फ्लाउंडर करेगी। या फिर कोई अगर डूब रहा हो, पानी में कोई डूब रहा हो, उसे तैरना नहीं आता हो, तो ही इज फ्लाउंडरिंग इन द वाटर। टू मूव एलोंग विथ क्विक शॉट और ट्विस्टिंग, इसका मतलब होता है दोस्तों रिंगल। हाउ डिड ही रिंगल आउट ऑफ द aqua सिचुएशन, मतलब वह किस तरीके से शॉर्टकट से इस तरीके से शॉर्टकट से वह ऑकवर्ड सिचुएशन से निकल पाएगा। इस तरह के सिस्टम को बोलते हैं रिंगल। पुट ऑफ फॉर ए फ्यूचर टाइम, इसका मतलब होता है प्रोकैस्टिनेट, मतलब प्रोकैस्टिनेट वैसे पर्सन को कहते हैं जैसे कि वो आज का काम कल पे टाल दें। मतलब आप उसे आज कहोगे कि आज पढ़ना है तो आज नहीं पढ़ेगा, बोलेगा कल पढ़ेंगे। इस तरह के पर्सन को प्रोकैस्टिनेट कहते हैं। तो प्रोकैस्टिनेट पर्सन हार्डली गेट सक्सेस बिकॉज वो अपना काम, आज का काम वो कल पे टाल रहा है इसलिए। ग्रीडी फॉर मनी, मतलब जिसे मनी का बहुत ज़्यादा लालच हो उसे बोलते हैं रेपासियस। हाँ, इसका एग्जाम्पल दोस्तों, सी इनहेरिटेड फॉर्चून्स फ्रॉम हर प्रीवियस 4 husbands who all died under mysterious circumstances, so it's pretty clear that Della is nothing but a rapacious black widow। मतलब वो लड़की ऐसी है जिसके 4 पहले से हस्बैंड थे और उन्हें सबसे फॉर्चून कार मिला था, लेकिन फिर और उन चारों की मौत मिस्टीरियस है, मतलब पता नहीं चला। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो लड़की एक रेपेसियस है, मतलब मनी के लिए लालची है। स्पीक इन ए वेरी लो टोन, मतलब बहुत धीमे आवाज़ में बोलना, इसे बोलते हैं विस्पर। जैसे अगर आपको इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मेमोनिक्स बना सकते हैं दोस्तों। विस्की अगर आपको घर में चाहिए तो आप ज़ोर से तो नहीं बोलोगे ना, धीरे से ही बोलोगे इस तरीके से। हीज विस्पर टर्न टू ए रोयर, देखिए आपने मूवी में भी देखा होगा, लड़कियां जो होती हैं पहले सहती हैं, बहुत ज़्यादा सहती हैं, फिर उसके बाद अचानक से दुर्गा माँ बन जाती है, तो मतलब वो हिज विस्पर टर्न्स टू ए रोयर। सर्च फॉर समथिंग मतलब क्वेस्ट, इसे मेमोनिक्स से याद करेंगे दोस्तों। क्वेस्ट या फिर इसे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं। तो क्वेश्चन हम क्यों पूछते हैं? ताकि आंसर सर्च करने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए आंसर क्यों ढूंढते हैं? ताकि हमें कुछ मिल जाए। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, इंसॉल्वेंट, मतलब जिसने उधार लिया कुछ और वो अपना पे नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं इंसॉल्वेंट। जैसे अभी कुछ दिन पहले यस बैंक इंसॉल्वेंट हो गया था। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन ए स्टेट, इसका मतलब होता है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी, मतलब नौकरशाही, मतलब कुछ लोगों के मतलब स्टेट में कुछ ऑफिशियल के द्वारा गवर्नमेंट, इसे नौकरशाही कहते हैं दोस्तों। विच कैन बी रूटेड आउट, इराडिकेबल, मतलब जिसका एक जड़ हो सकता है उसे इराडिकेबल कहते हैं। जैसे कोविड-19 इज इराडिकेबल, कैसे कह सकते हैं?
देखिए उसका जड़ हो सकता है, और वो जड़ होना मतलब क्या कि वो फलने लगेगा, मतलब फैलने लगेगा। तो कोविड-19 भी ऐसा ही है ना, उसका एक किसी को हो गया, फिर उसके बाद वो जड़ हो गया, फिर उसके बाद वो फैलने लगेगा। विच कैन बी ईजली कार्व्ड आउट विदाउट ब्रेकिंग, फ्लेक्सिबल, मतलब ऐसा चीज़ है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बेडशीट है, बेडशीट क्या है, फ्लेक्सिबल है, उसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं, बिना तोड़े हुए ले जा सकते हैं, लेकिन टेबल फ्लेक्सिबल नहीं है। ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, रेत। देखिए इसका मतलब है दोस्तों, फ्लावर्स का मतलब कि फ्लावर्स को अगर कुछ में फ्लावर्स की माला बनाना, उसे बोलते हैं रेत करना। तो रेत का यूज कहाँ करते हैं, हम सजाने के लिए करते हैं, शादियों में सजाने के लिए करते हैं, या फिर कब्र पे चढ़ाने के लिए भी करते हैं। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर, इसे बोलते हैं पैट्रीमोनी। दोस्तों पैट्री मतलब फादर होता है, तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी उसे किसी को एक अपने फादर से मिलता है, उसे पैट्रीमोनी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, एरिस्टोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट उसी के जो मतलब सोसाइटी में हाई क्वालिटी के लोग हैं, मतलब जिनके पास ज़्यादा पैसा है, उसी के द्वारा ही सिर्फ गवर्नमेंट बनेगा, तो उसे एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। जैसे राजा महाराजा जो के केस में ऐसा ही होता था, मंत्री लोग ही मिलकर अगर उसका बेटा नहीं है, अगर राजा का बेटा नहीं है, तो मंत्री लोग ही मिलकर मतलब राजा बना दिए, मतलब गवर्नमेंट बना दिए। तो इस तरह के सिचुएशन को या इस तरह के गवर्नमेंट को एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग्स लाइक टॉम ब्यूरिड टाउन्स, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियो मतलब पुराना होता है दोस्तों, और लॉजी मतलब स्टडी, पुराने चीज़ों के बारे में पढ़ना, आर्कियोलॉजी। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप, मतलब कि किसी चीज़ को मतलब निकाल देना, बाहर कर देना, उसे बोलते हैं ऑस्ट्राइसाइज। ए वोमेन विथ नो चिल्ड्रन में वेल बी रिगार्डेड एज ए विच हु मस्ट बी ऑस्ट्राइज एंड बार्ड फ्रॉम सेलिब्रेशन। देखिए दोस्तों बहुत ये सच है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए ऐसे। जिसकी वोमेन की चिल्ड्रन नहीं होती तो उसे लोग किसी भी सेलिब्रेशन में भाग लेने नहीं देते हैं। ऐसा आजकल सभी जगह तो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है दोस्तों। रेबेलियस और अपोजिंग द ऑथोरिटी, इसका मतलब होता है इंसर्जेंट। इसका मतलब है दोस्तों, मतलब कि विद्रोही के लिए कहा गया है। इंसर्जेंट फोर्सेस वेयर रिपोर्टेड एडवांसिंग इन द रीजन, मतलब इंसर्जेंट फोर्सेस जो हैं वो रीजन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे यहाँ आए दिन इंसर्जेंट फोर्सेस जम्मू कश्मीर में हमला करते रहते हैं, इस तरीके से। डैट विच इज़ मोरली डेंजरस, मतलब जो नैतिक रूप से डेंजरस है, उसे बोलते हैं पेस्टिफेरस। जैसे आप ऐसे भी निमोनिक्स बना सकते हैं कि पेस्टी मीठा होता है, तो वह डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए मोरली डेंजरस हो गया। इन मेनी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स पेस्टिफेरस इंसेक्ट्स इन्फेक्ट्स द पीपल एंड मेक देम सिक, मतलब इसका मतलब है दोस्तों कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होते हैं वहाँ पे पेस्टिफेरस इंसेक्ट्स जो होते हैं पीपल को इन्फेक्ट करते हैं और उन्हें सिक बना देते हैं। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि कोविड-19 जो पेस्टिफेरस, वो भी तो यही कर रहा है ना, वो मोरली डेंजरस है। ए टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स, मतलब ऐसा टेम्पल जहाँ पे सारे भगवान जी हों, तो उसे बोलते हैं पैनेथियन। शी वॉज वॉन हर प्लेस इन द पैनेथियन ऑफ पॉपुलर कल्चर, मतलब सारे लोग को भाग लेने के लिए एक कोई इवेंट रखा गया था, वहाँ पे उसे एक प्लेस मिला है, मतलब वहाँ पे वह गई है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है, इस तरीके से। डैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाई इन सटिसेबल, देखिए सटिसेबल मतलब होता है सेटिस्फाई, और आई एन जब लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी, सेम ऐसा ही दोस्तों, आई एन आई एम ये सब जब लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। प्यूनिटी मतलब पनिशमेंट, और जो आई एम लग गया मतलब पनिशमेंट से फ्री हो गया। फियर ऑफ फॉरेनर्स, जेनोफोबिया, दोस्तों जेनो मतलब होता है फॉरेनर, और फोबिया मतलब डर, मतलब कि जिसे फॉरेनर से डर लगे उसे बोलते हैं फियर ऑफ फॉरेनर्स। ए पर्सन हु स्टार्व्स द बॉडी फॉर द गुड ऑफ सोल, एसेस्टिक, मतलब
ऐसा पर्सन जिसने अपने आप को एकांत में रखता हो अपने आत्मा की शांति के लिए, तो ऐसे पर्सन को एसेस्टिक कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, आजकल तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग IIT में जाते हैं, वो लोग भी एसेस्टिक बन जाते हैं। टू मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब दोस्तों प्रीवेरिकेट, ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट। पहले उसका मतलब समझा देती हूँ दोस्तों। मतलब कि एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, उसे बोलते हैं प्रीवेरिकेट। देखिए इसे मेमोनिक्स से याद करेंगे दोस्तों, इसमें वेरी है, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो बार बार वेरी कर रहा हो, मतलब मिसलीडिंग स्टेटमेंट। मान लीजिए किसी चोर को पुलिस ने पकड़ा और वो चोर बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है ना। ए वेरी डेलिकेट फ्लॉ और मिस्टेक विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट, इसका मतलब होता है दोस्तों सोलेसिज्म, मतलब ऐसा गलती जिससे मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, वैसा गलती वो कर दिया, तो उसे बोलते हैं सोलेसिज्म। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो हमेशा टॉप करता हो और एक बार उसने मान लो कि एक बार उसने ऐसे दोस्त के संगत में पड़ गया जो कि रात भर मूवी देखता हो, तो उस बार वो फेल हो गया। तो इस तरीके से उसने ऐसा गलती कर दिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था उससे, तो उसे बोलते हैं सोलेसिज्म। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग एक्सऑर्बिटेंट और एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑन द मनी लेंट यूसियोरी। देखिए इसे कैसे याद करेंगे, इसे हम मेमोनिक्स से याद करेंगे दोस्तों। यूसियोरी को हम यू और श्योर रख लेते हैं, मतलब कि एक आदमी है जो कि ऐसा है, अगर आप उसके पास जाएंगे तो आपको पैसे ज़रूर देगा, लेकिन एक्सेसिव इंटरेस्ट पर देगा, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट लेके देगा। तो उसी को बोल सकते हैं कि तुम तो पैसा देते हो लेकिन श्योर है कि तुम ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, तो यू और श्योर से बन गया श्योरी, मतलब यू श्योरी। सी विथ ए ग्रुप ऑफ मैनी आइसलैंड आर्क्यो पेलेगो, इसे भी मेमोनिक्स याद करते हैं दोस्तों। इसमें है CHIPE, इसे छिपे कह सकते हैं। तो जो आइलैंड होते हैं वो समुद्र के बीच में होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वो एक छिपा हुआ सा है, आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि आगे आइलैंड हो सकता है, वो लोग आगे जाते जाते पता चल जाता है कि आइलैंड है, मतलब छिपा हुआ है। आर्कियोपेलागो। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, करोनेशन, ये तो आजकल सबको याद हो गया होगा दोस्तों। करोना का नाम इसलिए तो करोना पड़ा है क्योंकि उसका शेप क्राउन की तरह है। तो सेरेमनी किंग के क्राउनिंग के सेरेमनी को क्या कहते हैं, करोनेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए माइल्ड फॉर ए वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं यूफेमिज्म। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है कि आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जो कि सुनने में अच्छा लगे लेकिन मीनिंग उसका अलग हो, सुनने में अच्छा लगे। जैसे आप जैसे किसी को ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो बूढ़े आदमी सुन, मतलब उसे बूढ़ा आदमी नहीं बोल रहे हैं, उसे सीनियर सिटीजन बोल रहे हैं, मतलब सीनियर सिटीजन इज ए यूफेमिज्म फॉर ओल्ड पर्सन। मतलब आप किसी को ओल्ड पर्सन बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन अगर उसे सीनियर सिटीजन बोलेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। तो मतलब कि मतलब ख़राब वर्ड है के लिए उसे अच्छे वर्ड में, पोलाइट वर्ड में का यूज करना, ख़राब वर्ड नहीं यूज करके पोलाइट वर्ड यूज करना, उसे बोलते हैं यूफेमिज्म। बिलीव डैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, पैसिफिज्म। देखिए दोस्तों, इसमें पैसी है, पैसी को पीस से रिलेट करते हैं, मतलब जिसे शांति पसंद होगा उसके लिए ज़रूरी है कि वार और वायलेंस अनजस्टिफाइड होगा। जैसे हमारे महात्मा गांधी जी पैसिफिज्म थे। वन हु गोज फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन, इमिस्री। देखिए इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, इमिस्री कौन होते हैं, इमिस्री होते हैं डिटेक्टिव लोग। आप डिटेक्टिव लोग को देखकर पता नहीं कर सकते कि वह डिटेक्टिव है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो वैसे पर्सन को बोलते हैं इमिस्री। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसे बोलते हैं साइनोस्योर, मतलब अगर वो बीच में आ जाए तो ढेर सारे उनके बीच मतलब लोग जमा हो जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो साइनोस्योर होते हैं। ए स्टेट ऑफ मेंटल वीकनेस फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्यूपेशन, इनोई, मतलब उसके पास रोज़गार नहीं है, इसके कारण उसे मतलब दिमाग में कमजोरी आ गई। ऐसा होता है ना, जिसके पास रोज़गार नहीं होता है धीरे धीरे पागल होने लगता है, तो उसे बोलते हैं इनोई।
व्हेन दे फेल टू डू दिस इनोई इज नॉट फार बिहाइंड। मतलब मान लो कि वह गया है इंटरव्यू देने और उसमें वो पास नहीं हो पाया, तो वो इनोई हो सकता है, मतलब वो मेंटल थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है वो बहुत दिनों से इंटरव्यू दे रहा हो, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो, तो ही बिकम इनोई। ए डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। डैबलर मतलब होता है दबंग आदमी, इसे बोलते हैं डिलेटेंटे। मतलब कि आर्ट और लिटरेचर में वो दबंग है, इसे बोलेंगे डिलेटेंटे। जैसे कोई किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, कोई डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है, तो उसे बोल सकते हैं कि वह डिलेटेंटे है। जैसे सलमान खान एक्टिंग में डिलेटेंटे हैं, ऐसा सलमान खान से आपको दबंग याद रहेगा, दबंग से डिलेटेंटे याद रहेगा दोस्तों। बीइंग एबल टू पे वंस डेब्ट, मतलब ऐसा आदमी जो कि अपना उधार चुका पाया, तो उसे सॉल्वेंट कहेंगे। पहले हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंट, IN लग गया था, इसका मतलब हो गया था कि जो अपना उधार नहीं चुका पाया। वन हु इज सब्जेक्टेड टू फेलियर और टू कमिटिंग मिस्टेक्स, मतलब उसे फेल हो सकता है वो, और वो मिस्टेक कर सकता है, तो उसे बोलते हैं फेलिबल। फॉल मतलब गिरना, मतलब गिरते क्यों हैं, जब हम लाइफ में गिरते क्यों हैं, जब हम मिस्टेक करते हैं। ए शॉर्ट स्टे इन ए प्लेस, सोजॉर्न, मतलब एक प्लेस पे हमारा शॉर्ट स्टॉप। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों। ट्रेन जो होता है, ट्रेन की जर्नी में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सो सकते हैं कि सो जा, मतलब वहाँ पे हम शॉर्ट स्टे करते हैं। देखिए 1-2 दिन हम ट्रेन में बिताते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं कि शॉर्ट स्टे है वहाँ पे, क्योंकि हम जहाँ घर पे रहते हैं वहाँ तो सालों रहते हैं ना दोस्तों, तो उसे बोल सकते हैं सोजॉर्न। द मर्डर ऑफ ए वन सिस्टर, सॉरी साइड। सॉरी मतलब होता है सिस्टर, साइड मतलब होता है मर्डर, तो सिस्टर का हत्या को बोलेंगे सॉरी साइड। ए हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, मिजोनिस्ट। देखिए न्यू मतलब नया और मिजो मतलब हेट, तो हेट और नया मिलकर बन गया मिजोनिस्ट, मतलब हेटर ऑफ न्यू थिंग्स। फियर ऑफ स्नेक्स, ऑफियोफोबिया। ऑफियो मतलब स्नेक होता है दोस्तों, और फोबिया मतलब डर, तो ऑफियोफोबिया मतलब स्नेक से डर। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, बेबी, इसे तो मेमोनिक्स याद कर सकते हैं दोस्तों। बेबी गर्ल्स को भी बोलते हैं। गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, कॉन्साइटियस। वी आर जनरली वेरी कॉन्साइटियस अबाउट आवर वर्क, मतलब अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्साइटियस है, मतलब कर्मठ है इस तरीके से, मतलब अपने वर्क को करने के लिए बहुत ज़्यादा कर्मठ बोल सकते हैं हिंदी में दोस्तों उसे, कॉन्साइटियस। ए शॉर्ट जर्नी फॉर प्लीजर, मतलब प्लीजर मतलब हम कुछ खुशी पाने के लिए छोटा जर्नी करते हैं, उसे एक्सकर्सन बोलते हैं। जैसे आप गोवा गए तो इसे बोल सकते हैं कि गोवा क्यों गए, एक्सकर्सन के लिए। वी वेंट गोवा फॉर एक्सकर्सन। आई हैव अरेंज विथ माई क्लासमेट्स फॉर एन एक्सकर्सन टू द बीच, मतलब वो अपने क्लासमेट के साथ एक्सकर्सन करने के लिए बीच पे गया। रिसीविंग गेस्ट वार्मली, मतलब गेस्ट को गेस्ट को वार्मली वेलकम करना, उसे बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। आई रिसीव द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द फैमिली, हमने फैमिली को मतलब बहुत रिश्तेदारों की बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार करना, इस तरीके से। साइंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ होल यूनिवर्स, कॉस्मोग्राफी। देखिए दोस्तों कॉस्मो मतलब यूनिवर्स होता है, ग्राफ मतलब साइंस से रिलेटेड, तो हो गया कॉस्मोग्राफी। कॉस्मोलॉजी मतलब होता है यूनिवर्स की स्टडी। टेल डैट ब्रिंग्स बैड रेपुटेशन टू समबडी, स्कैंडल, मतलब देखिए इसको हम याद कर सकते हैं। नायक मूवी तो सब लोगों ने देखा होगा दोस्तों, वहाँ पे एक जगह वो आदमी अपना सैंडल उठाने लगता है तो कैमरा उसके तरफ कर देते हैं, तो वो सैंडल उठा के क्या कर रहा है, उसका बैड रेपुटेशन को दिखा रहा है, तो उसे बोल सकते हैं स्कैंडल। दोस्तों इसमें हम SSC CPO 2017 के आए हुए सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं दोस्तों, और आपको एक ही बार आप अगर कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, इसे बोलते हैं कॉन्वेलसेंट, मतलब जो ऐसा है जो इलनेस से रिकवर कर रहा है, तो वी शुड ट्रीट COVID-19 पेशेंट एज कॉन्वेलसेंट। देखिए हमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट हो गया दोस्तों, तो उसे हम कॉन्वेलसेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसे ऐसा बताना चाहिए कि आप इलनेस से रिकवर हो रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव है। अगर आप उसे ऐसा बताएंगे तो उसे अंदर अंदर से वो सुसाइड करने की भी सोच सकता है। सिमिलरली रूड, इम्प्रूडेंट, मतलब ऐसा आदमी जो रूड है। वाई विल यू टॉलरेट दैट इम्प्रूडेंट फेलो, मतलब कोई बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है तो उससे कोई पूछता है कि आपने उसके इम्प्रूडेंट फेलो के रूड बिहेवियर को क्यों टॉलरेट कर रहे हैं या करेंगे। ए प्लेस फॉर इनवैलिड्स एंड कॉन्वेलेसेंट, इसे बोलेंगे सैनाटोरियम। जैसे ऐसे हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, मतलब इनवैलिड्स और जो रिकवर कर रहे हैं उनके लिए प्लेस को बोलते हैं सैनाटोरियम। जैसे क्वारंटीन लोगों को जहाँ रखा जा रहा है उसे भी सैनाटोरियम कह सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, इसे बोलते हैं बेलिकोज, मतलब जिसको फाइटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। जैसे ये लड़की का आप तस्वीर देख सकते हैं, ये लड़की इस लड़के को ऊपर उठा ली है, मतलब इसे फाइटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार है। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, इसे बोलते हैं पैरेबल, मतलब जो भगवान की कहानियाँ जो होती हैं उसे बोलते हैं पैरेबल। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस, इम्पेरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। जैसे पहले के ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, अपना एक्सटेंड करते थे अपने कंट्री का एम्पायर और उसके प्रभाव को, मतलब वो लोग लड़ाई करते थे और अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य को एक्सटेंड करने की कोशिश करते थे। तो इस पूरे घटना को क्या कहते हैं, इम्पेरियलिज्म, मतलब साम्राज्यवाद। ए पॉइनर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, इसे बोलते हैं दोस्तों एपोस्टल। हर मदर वाज ए डेडिकेटेड एपोस्टल ऑफ हेल्दी ईटिंग, मतलब उसकी मदर है ना डेडिकेटेड है, मतलब रिफॉर्म, सुधार लाने के लिए, कि उसकी मदर डेडिकेटेड है कि सभी लोग हेल्दी खाना ही खाएं। ए पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी फॉर यूज इन ए लॉ कोर्ट, इसे बोलते हैं डेपोनेंट, मतलब ऐसा जो लिखित में गवाही देते हैं उसे बोलते हैं डेपोनेंट। आपने देखा होगा दोस्तों, कोर्ट में लोग लिखित में भी गवाही देते हैं। द जज एंड जूरी आर नॉट ओनली एबल टू लिसन टू द विटनेस बट आल्सो सी द डेपोटेंट एट द सेम टाइम, वो लोग डेपोटेंट भी देते हैं लिखित में गवाही, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, तो ये सबको बोलते हैं डेपोनेंट। वन हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिनाइड, फैटालिस्ट, मतलब ऐसा आदमी जो सोचता है कि सब कुछ पहले से तय है। मतलब मान लो आपका कोई दोस्त है, उससे मान लो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है, तो वो ऐसा सोचने लगता है कि मेरे भाग्य में ही ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे पर्सन को जो ऐसा सोचता है कि पहले से सब कुछ निश्चित होता है, उसे फैटालिस्ट कहते हैं। सेकेंड, डोंट बी फैटालिस्ट। देखिए एक बात, दूसरी बात यह है कि हमें फैटालिस्ट कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी भाग्य जैसा कोई बात ही नहीं होता है दोस्तों, सबके अपने मेहनत पे डिपेंड करता है। ए वर्स लेटर, इपिस्टल, मतलब वर्स लेटर मतलब कविता युक्त, मतलब जो सुंदर मोहित पत्र, कविता पत्र, उसे इपिस्टल। हर मदर सेंड्स हर ए लॉन्ग इपिस्टल एवरी वीक, उसकी माँ जो है एक बड़ा सा इपिस्टल भेजती है प्रत्येक सप्ताह। एक ग्रुप ऑफ एरोज, इसे बोलते हैं बॉली। जैसे आपको इसका एग्जांपल देखना हो, ऐसे पहले के ज़माने में लोग तीर धनुष चलाते थे, तो एक चलाते थे और उससे ढेर सारा निकलता था, तो उस तरह के ग्रुप ऑफ एरो को वॉली कहते हैं। जैसे आज के ज़माने में तो तीर होता नहीं है, तो ए पुलिस फायर ए वॉली ऑफ बुलेट्स ओवर द हेड ऑफ द क्राउड, मतलब पुलिस ने बुलेट्स, ढेर सारा बुलेट्स चलाया, मतलब गोलियां चलाई। लाइफलेस ऑब्जेक्ट इन एनिमेट, देखिए इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एनिमेशन आपने सबने सुना होगा। एनिमेशन मतलब क्या होता है, वो मूव करता रहता है, मतलब उसमें लाइफ है। जिसमें इन लग गया मतलब उसका मीनिंग निगेटिव हो जाएगा, मतलब उसमें लाइफ नहीं है। ए रॉक इज एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, तो रॉक में लाइफ नहीं होता है, तो रॉक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट है। ए कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर और इनक्लोज्ड बाय ए बिल्डिंग, मतलब इसका अगर इसका आपको समझना हो तो ये क्या होता है, मतलब मान लीजिए 4 बिल्डिंग बनी हुई है, तो एक रेक्टेंगल जैसा छोड़ देते हैं। जैसे मॉल बनाते हैं
तो एक रेक्टेंगल जैसा छोड़ देते हैं ताकि वहाँ पार्किंग कर सके, तो उस तरह के एरिया को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंगल। जैसे आप किसी भी सेंट्रल मॉल में चले जाइए, आगे आपको जहाँ पे स्टेयर्स लगे रहते हैं वो रेक्टेंगल जैसा एरिया होता है, उस तरह के एरिया को क्वाड्रेंगल कहते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज, इसे बोलते हैं यूथेनेसिया। मतलब इसका मतलब है कि अगर किसी को लाइलाज बीमारी हो गई तो उससे अच्छा है कि वह मर जाए, मतलब डेथ हो जाए। तो ये गलत है दोस्तों। ये यूथेनेसिया इज इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज। यूथेनेसिया इलीगल है मोस्ट कंट्री में। वन हु लिव्स ऑन फिश, पिस्कीवोरस। देखिए पिस्की कहीं भी आएगा दोस्तों, इसका मतलब फिश होता है, बोरस मतलब उस पर उसको खाने वाला, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो फिश खाने वाले को पिस्कीवोरस कहते हैं। लाइन एट विच द अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, मतलब एक ऐसा लाइन लग रहा हो कि सी और स्काई मिल रहा हो, तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी सीपीओ 2017 के सारे 1 सब्सक्रिप्शन कवर कर दिए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आगे आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।